Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love predictions, monthly love tarot reading for the month of Feb. Monthly love tarot reading, monthly love predictions. ये जो है आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव प्रेडिक्शंस हैं फरवरी के मंथ के लिए। आपकी एनर्जीज़ क्या होने वाली हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या होने वाली हैं और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ क्या होने वाली है, देख लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। योर साइड द हर्मिट, द हेरोफेंट, 2 ऑफ सोर्ड्स। योर पार्टनर साइड 3 ऑफ पेंटिकल, हाई प्रीस्ट्रेस, Queen of Wands, and relationship energies 7 of Cups, Ace of Wands, 7 of Wands। आपके वाली साइड से लग रहा है जैसे आप डीअटैच होंगे फरवरी के मंथ में अपने पार्टनर से, कुछ ला ताल्लुकी सी शो कर रहे हैं और ये भी चाह रहे हैं कि अब आप खुद की तलाश करें। आप जो है असल में आपकी रियल हैप्पीनेस क्या है, खुद को जानना चाहते हैं और चीज़ों को खुद से इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, खुद से रिसर्च करना चाहते हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा दूरी बनाए रखना चाहते हैं, चाहे वो आपके पार्टनर हो, क्लोज वंस हो, फैमिली फ्रेंड्स हो, जो भी हो। आप उनसे थोड़ा सा दूर हो कर के वर्ल्डली अफेयर से थोड़ा सा डीअटैच होकर खुद के साथ टाइम गुजारेंगे और ये आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड में, आपकी नेचर में, आपके स्टेटस में एक काफ़ी बड़ा चेंज आएगा जो कि जिसमें आपकी बेहतरी होगी। लेकिन इतना भी दूर चले जाना अच्छा नहीं रहता कि आपकी फिर वापसी, आपका रिटर्न होना वहाँ पे मुश्किल रहे। और कोशिश ये करेंगे कि आप जितना हो सके खुद के साथ वक्त गुजारें, बजाय आप जो है वो थोड़ा सा अपने पार्टनर को भी टाइम दें या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी टाइम गुजारें। आप यहाँ पे ऐसा कुछ भी करते हुए नहीं नज़र आ रहे। उसके बाद काफ़ी बड़ा चेंज ये आने वाला है कि आपका आपके मज़हब से रुझान बढ़ने वाला है। आपका जो है अपने मज़हब की तरफ रुझान इस तरह से बढ़ने वाला है कि आपके नेचर में काफ़ी चेंज आने वाला है। आपका रवैया एक एज अ टीचर होने वाला है, लाइक एज अ टीचर, और आप लोगों को गाइड करने लगेंगे एक टीचर की तरह, एक उस्ताद की तरह। उनको सलाह मशवरा देना आपको बेहतर लगना लगेगा। और यहाँ तक कि जिस तरह से आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, अगर आप खुद की लाइफ के बारे में भी सोचेंगे तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको खुद को भी वैसे ही जो है अपने मसलों को भी हल करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को भी देखना है, ना बजाय कि सिर्फ आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी बोलूँगी कि आपको मैरिज प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। तो जो भी डिसीजन लीजिएगा बहुत सोच समझ के लीजिएगा कि जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ के लिए, लाइफ टाइम के लिए बेहतर रहेगा। यहाँ पे एक ब्लेसफुल डोसल लाइफ नज़र आ रही है, जिसमें एंजल्स की, आप जो है गॉड की बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी आपके साथ। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो लोगों के लिए बहुत बेहतर साबित होने वाला है। इसीलिए खुद की प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से आपने सोल्व करना है। कोई भी डिसीजन इस तरह से मत लीजिएगा कि एक एंगल जो आपको दिखाया जा रहा है या जो आपने देखा है आपने उसी को सच मान लिया है। कोशिश करें कि चीज़ों को दोनों एंगल से देखें। यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ आपका कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है, या फिर अगर कम्युनिकेशन है भी तो ना होने के बराबर है। जब आपको रियलिटीज़ का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आप उसी को सच मान के तो अपना अगर डिसीजन ले लेते हैं तो वो क्या लगेगा सबको कि आपने वो जानबूझ के करा है, जबकि आपने रियलिटीज़ को पता ही नहीं करा। इसीलिए कोशिश करें जो भी डिसीजन लें उसे बहुत सेफली लें और उसे हर एंगल से आपने देखना है, उसको गौर करना है, समझना है, फिर जाके अपने फैसले करने हैं, क्योंकि वो आपके लाइफ का जो है वो मैटर है। आपके पार्टनर वाली साइड से 3 ऑफ पेंटिकल है, वो अपने करियर को ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, अपने काम की क्वालिटी को पहले से मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं और वो लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। एज अ टीम वर्क वो काम करना पसंद करेंगे, अपने स्किल्स को पहले से इम्प्रूव कर रहे हैं। और कुछ बातें हैं वो जो जस्ट अपने माइंड में रखेंगे या सिर्फ और सिर्फ अपने दिल में रखेंगे, वो किसी को शो नहीं करवाएंगे, चाहे वो उनके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो आप हों या उनके जो आसपास के लोग हैं, उनके फ्रेंड्स हैं। किसी को भी वो सच्चाई नहीं बताने वाले कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। लेकिन उनका आपके साथ काफ़ी एक इमोशनल कनेक्शन नज़र आ रहा है।
और वो आपके साथ ट्रू भी हैं, ये भी आपको बात जो है वो माननी पड़ेगी, कुछ भी झूठ नहीं है यहाँ पे। और इसके लिए वो आपको अच्छे से सपोर्ट भी करेंगे, इनकरेज भी करेंगे, हेल्प भी करेंगे, जहाँ भी आपको जो है हेल्प की ज़रूरत होगी वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। और वो इस तरह से आपको हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर उन्हें कहीं किसी पॉइंट पे कोई बात भी बुरी लगती है तो वो नहीं बताते, नहीं शो करते कि शायद उससे जो है आपकी परेशानी में इजाफा ना हो जाए। लेकिन रिलेशनशिप की जो एनर्जीज़ हैं, यहाँ 1% के पास लॉट्स ऑफ चॉइसेस हैं, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस हैं, काफ़ी लोग हैं। कोई एक पर्सन है जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और उसकी लाइफ में काफ़ी सारे प्रपोजल्स हैं, काफ़ी लोग चाहते हैं उन्हें उनके साथ रिलेशनशिप पे आना, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट्स करना। वहाँ पे एक चीज़ माइंड में रखनी है, चाहे वो आप हों चाहे वो आपके पार्टनर हो, कि अगर आप इस तरह से सोचते हैं मेरी लाइफ में काफ़ी सारी चॉइसेस हैं, एक इंसान के साथ मैं अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करता हूँ, अगर ये ठीक नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट की तरफ चला जाऊँगा। वहाँ पे होगा क्या कि आपका जो लोगों का आपके ऊपर एक एतबार है, जो ट्रस्ट है वो ख़त्म होगा, आपकी सेल्फ़ इमेज डिस्ट्रॉय हो सकती है, सेल्फ़ इमेज आपका ख़राब होगा। लोगों को लगेगा कि जो उन्होंने आपके बारे में सोचा था आप तो उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करते, आप बिल्कुल डिफरेंट है, आपकी नेचर तो ऐसी है कि आप लोगों को जो है वो अपने फ़ायदे मफाद के लिए यूज़ करते हैं। इसीलिए जो भी आप यहाँ पे स्टेप ले रहे हैं, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि अब बेहतरी नज़र आ रही है, चाहे वो आपका करियर वाली साइड हो चाहे वो आपका रिलेशन वाली साइड हो, जो भी स्टेप ले रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी आगे एक्शन ले रहे हैं उसमें काफ़ी चेंजिंग्स होंगी और वो आपके लिए बहुत बेहतर डिसीजन साबित होने वाला है, बहुत ग्रोथफुल, बहुत सक्सेसफुल। और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी फरवरी के मंथ में, कोशिश करें कि जितना हो सके उनसे फ़ायदा उठाइएगा और जो है अपने लिए बेहतरी से जो है आपने उन्हें यूज़ करना है। बाकी कुछ ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, रिलेशनशिप हो चाहे आपकी लाइफ हो, आपकी करियर वाली साइड हो, रिलेशनशिप हो चाहे जो भी हो, उसमें काफ़ी ऑब्स्टेकल्स आएंगे और आप उसमें जो है बहुत सारी सेटबैक भी आ सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि हर चीज़ से लड़ना आपको सीखना है, फ़ाइट करनी है खुद के लिए, ताकि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, आप उनको ख़त्म करें, एक दूसरे के साथ अच्छे से बातचीत करें। अगर कोई मसला है तो उसको सॉल्व कीजिएगा, एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी है, ताकि एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे की हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है वहाँ पे कोई रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता। रिलेशनशिप के लिए जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है वो अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे पर एतबार होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। और अगर आपके पार्टनर के साथ ट्रू रिलेशनशिप है, वहाँ पे आपके पास चाहे जितनी मर्ज़ी चॉइसेस हो, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, आपके पास जो मर्ज़ी ऑप्शंस हो, वहाँ पे आपको ये नहीं सोचना कि अब मैं जो है कुछ भी चेंजिंग कर सकता हूँ, मैं एक पर्सन को छोड़ करके दूसरे के पास जा सकता हूँ। वो आप ही को जो है आपके लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और लोगों का जो एक एतबार होता है, जो ट्रस्ट होता है, जिसकी वजह से लोग आपको पसंद कर रहे होते हैं, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, आप अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे चैनल को सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा। उसका स्क्रीनशॉट जो है मेरे ईमेल पे सेंड कर दीजिएगा। ईमेल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। साथ में अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।